आज हमारा टॉपिक है वो है फ्लोरा पार्ट 2। पहले बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में। क्वेश्चन है द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू एग्जिस्टेंस। सवाल पूछता है व्हेन डिड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो आपने व्हेन डिड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू एग्जिस्टेंस 1883। तो आपने याद रखना इसमें व्हेन डिड जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस 1883। तो इसके लिए आपने याद रखना होगा इसमें 1883 में इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है ना। व्हेन वाज जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट डेवलपमेंट इस्टेब्लिश्ड, इसमें 1883 क्वेश्चन है। व्हेन वाज जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉर्मली इस्टेब्लिश्ड, तो आपने पहले याद रखना व्हेन डिड जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस 1883 क्वेश्चन है। When was Jammu and Kashmir department formally established? बहुत ही important। When was Jammu and Kashmir forest department formally established? 1891। बहुत ही important question। When was Jammu and Kashmir forest department formally established? 1891 क्वेश्चन है। तो आपने याद रखना इसमें प्रॉपर फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिगन इन 1883 while as Jammu and Kashmir forest department formally established in 1891 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपने याद रखना इसमें इन ऑर्डर टू ब्रिंग द फंक्शनिंग ऑफ द डिपार्टमेंट ऑन साइंटिफिक लाइन्स द स्टेट काउंसिल इशूड फॉरेस्ट रेगुलेशन नंबर 1 एंड फॉरेस्ट रेगुलेशन नंबर 2। तो आपने इन ऑर्डर टू ब्रिंग द फंक्शनिंग ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑन साइंटिफिक लाइन्स द स्टेट काउंसिल इशूड फॉरेस्ट रेगुलेशन नंबर 1 एंड फॉरेस्ट रेगुलेशन नंबर 2। तो आपने याद रखना इसमें When was forest regulation number 1 passed? बहुत ही important। When was forest regulation number 1 passed? इसको 1895 बहुत ही important क्वेश्चन है। When was forest regulation number 1? तो आपने when was forest regulation number 1 passed? इसको 1895 क्वेश्चन है। When was forest regulation number 2 passed? इसका issued, तो आपने अगर पहले when was forest regulation number 1 issued? इसको 1895। When was forest regulation number 1 issued? 1895। When was forest regulation number 2? तो आपने when was forest regulation number 2 issued? इसमें 1930। when was forest regulation, तो आपने when was forest regulation number 2 issued? इसमें 1930 क्वेश्चन है। who was the first conservator of forests in Jammu and Kashmir? बहुत मुझे who was the first conservator of forests in J&K? इसका सही जवाब है MC डोनल, ठीक है ना। क्वेश्चन है व्हेन वाज जम्मू एंड कश्मीर, तो आपने इसमें व्हाट वर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? इसका सही है टू प्रोटेक्ट, कंजर्व एंड डेवलप द फॉरेस्ट रिसोर्स एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द स्टेट, एक्सपैंड द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन द स्टेट, कंडक्ट एंड मॉनिटर पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट एक्सटेंशन एंड फॉरेस्ट रिसर्च, टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स। तो आपने याद रखना प्यार। अब क्वेश्चन, अब बात करते हैं हम जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन क्वेश्चन है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट कॉरपोरेशन के बारे में। क्वेश्चन है The Jammu and Kashmir State Forest Corporation, a statutory corporation established under Jammu and Kashmir Forest Corporation Act 1978। तो आपने याद रखना है the Jammu and Kashmir State Forest Corporation was, तो when was Jammu and Kashmir State Forest Corporation established? बहुत ही क्वेश्चन है when was Jammu and Kashmir State Forest Corporation established? 1978 क्वेश्चन है। अब GLU stands for गवर्नमेंट लंबरिंग अंडरटेकिंग। बहुत GLU इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, GLU stands for इसका सही है गवर्नमेंट लंबरिंग अंडरटेकिंग। GLU which was used to carry out instruction and sale of timber in the state was merged into state forest corporation। तो आपने the government lumbering undertaking which used to carry out extraction and sale of timber in the state was merged into state forest corporation। तो आपने याद रखना इसमें
what was the main objective of State Forest Corporation? What was the objective of State Forest Corporation? इसका जवाब है the objective of State Forest Corporation was better preservation. Yeah, what is the objective of State Forest? What is the objective of State Forest Corporation? इसका जवाब है the main objective of State Forest Corporation is or better preservation, supervision and development of forests and better exploitation of forest produce. What are the main functions of State Forest Corporation? इसका सही जवाब है to undertake. तो अपने the main functions of State Forest Corporation are to undertake removal and disposal of trees, exploitation of forest resource directed by the government, to undertake research programs relating to forest and forest products, render technical advice to government on matters relating to forestry, to manage, maintain and develop such forests as are transferred and directed to it by the government, ठीक है ना, and till these are handed back to the government. अब बात करते हैं, क्वेश्चन है अब जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट एक्ट, ठीक है ना, ये आपने याद रखूंगा इसमें. जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट एक्ट. तो जम्मू कश्मीर क्वेश्चन है अब जम्मू कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के बारे में. क्वेश्चन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? बहुत इंपॉर्टेंट. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? 1978. बहुत इंपॉर्टेंट है. जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट. तो आपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, क्वेश्चन आपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट was established in which year? 1978. ठीक है ना. It aims to provide, तो आपने जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट. तो आपने when was वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट established? 1978. क्वेश्चन है what was the aim of Jammu Kashmir Wildlife Protection Department? The aim of Wildlife Protection Department was to provide protection to the flora and fauna of the state, also to manage the protected areas of Jammu and Kashmir. Question है Wildlife Week is celebrated in which month? बहुत ही Wildlife Week is celebrated in which month? First week of October. बहुत ही है. In which month Wildlife Week is observed? बहुत ही in which month Wildlife Week is observed? इसका सही है first week of October. What were the main objectives of Wildlife Department? What were the objectives of Wildlife Protection Department? इसका सही है to manage and improve the protected areas of the state, to conduct drives in respect of anti-poaching and anti-smuggling, to formulate and implement wildlife protection plans, to conduct research and training programs, to provide awareness and nature education. क्वेश्चन है जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? इसका सही जवाब है 1978. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो आपने पहले याद रखना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो है वो ये भी 1978 में बना, उसके बाद बना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. ठीक है ना. सवाल बन सकता है व्हेन वाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड? इसमें 1978. द डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जम्मू एंड कश्मीर इवॉल्व्ड फ्रॉम एरस्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर गेम प्रिजर्वेशन डिपार्टमेंट. सवाल बन सकता है
द जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ, तो आपने जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, तो आपने इसमें द जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट एवॉल्व्ड फ्रॉम, इसका सब J&K गेम प्रिजर्वेशन डिपार्टमेंट। सवाल बनता है द जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट इज द पार्ट ऑफ विच डिपार्टमेंट, J&K गेम प्रिजर्वेशन डिपार्टमेंट। सवाल बनता है J&K वाइल्ड लाइफ, तो J&K वाइल्ड लाइफ, तो J&K वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट इज द ब्रांच ऑफ विच डिपार्टमेंट, इसका सही है J&K गेम प्रिजर्वेशन डिपार्टमेंट क्रिएटेड अंडर गेम प्रिजर्वेशन एक्ट 1942, ठीक है ना। तो आपने इसमें J&K वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इज द पार्ट ऑफ विच, सो द J&K वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट इज द पार्ट ऑफ विच डिपार्टमेंट, इसके बाद गेम प्रिजर्वेशन डिपार्टमेंट। द गेम प्रिजर्वेशन डिपार्टमेंट वाज क्रिएटेड अंडर विच प्रिजर्वेशन एक्ट, इसके बाद गेम प्रिजर्वेशन एक्ट 1942। तो आपने J&K गेम, तो आपने J&K गेम प्रिजर्वेशन डिपार्टमेंट वाज क्रिएटेड अंडर विच एक्ट, इसके बाद गेम प्रिजर्वेशन एक्ट 1942। तो आपने याद रखना द J&K गेम प्रिजर्वेशन डिपार्टमेंट वाज क्रिएटेड अंडर विच एक्ट, इसमें J&K गेम प्रिजर्वेशन एक्ट 1942 टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द गेम इन द स्टेट ऑफ J&K। द गेम इंक्लूड्स, तो व्हाट डज द गेम इंक्लूड्स, गेम इंक्लूड्स फ्यू स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट फ्रॉम हंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू एज ए स्पॉट बिफोर। तो आपने याद इसमें बिफोर, तो आपने इसमें आपने याद रखना इसमें बिफोर इनएक्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1978 फ्यू एरियाज कॉल्ड गेम सेंचुरीज, गेम रिजर्व्स, गेम एरियाज वर रेगुलेटेड अंडर सेट ऑफ वेरियस रूल्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ फ्यू स्पीशीज। तो आपने कहा बिफोर इनएक्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1978 फ्यू एरियाज कॉल्ड गेम सेंचुरीज, game reserves and game areas were regulated under the set of various rules to provide protection of to few species of wild animals and birds considered important from shooting and hunting point of view। क्वेश्चन है in which year J&K Wildlife Protection Act, बहुत in which year J&K Wildlife Protection Act 1978 was amended, इसके बाद 2002, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। द J&K Wildlife, तो आपने इसमें J&K Wildlife Protection Act 1978 was amended in which year, इसके बाद 2002। सवाल बनता है J&K Wildlife Protection Act 1978 was amended in 2002 on the lines of which act, बहुत बड़ा है J&K Wildlife Protection Act, तो J&K Wildlife Protection Act, तो आपने इसमें The J&K Wildlife Protection Act 1978 was amended in 2002 on the lines of which act, इसका सर में National Wildlife Protection Act 1972। तो आपने इसमें The J&K Wildlife, तो आपने J&K Wildlife Protection Act 1978 was amended in 2002 on the lines of which act, इसका सर में National Wildlife Protection Act। तो आपने इसमें The J&K Wildlife Protection Act 1978 was amended in 2002 on the lines of National Wildlife Protection Act 1972। After enactment of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 by the Parliament, the Jammu and Kashmir Wildlife Protection 1978 was replaced। तो आपने इधर इसमें तो आपने इसमें याद रखना after the J&K Reorganization Act 2019 by the Parliament, the Jammu and Kashmir Wildlife Protection Act 1978 was replaced by the Central Act called as Wildlife Protection Act 1972। तो आपने इसमें after abrogation of, तो आपने after reorganization of Jammu and Kashmir state, तो आपने after reorganization, तो आपने after reorganization act, the Jammu and Kashmir Wildlife Protection Act 1978 was replaced by National Wildlife Protection Act 1972, which became applicable to the Union Territory of Jammu and Kashmir. Now the legal provisions for wildlife protection in Jammu and Kashmir are same to those are as other parts of country as per Wildlife Protection Act 1972। क्वेश्चन बनता है जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट एक्ट 1987 केम इनटू बी, तो आपने जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट एक्ट 1987, तो आपने इसमें याद रखना व्हेन वाज जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट एक्ट पास्ड इन 1987, बहुत व्हेन वाज जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट एक्ट पास्ड इन 1987, बहुत व्हेन वाज जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट एक्ट पास्ड इन 1987, व्हेन वाज जम्मू एंड व्हेन डिड, तो आपने द जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट एक्ट
came into force in which year? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सवाल बन सकता है पहले. जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? 1987. द जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट एक्ट केम इनटू फोर्स इन विच ईयर? 1930. क्वेश्चन है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट 2021. सवाल बन सकता है व्हेन वाज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट पास्ड? 2021. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. When was Jammu and Kashmir? When was Jammu and Kashmir Forest Protection Force Act passed with 2021? When was Jammu and Kashmir Forest Protection Force Act? When was Jammu and Kashmir Forest Protection Force Act passed with 2021? Jammu and Kashmir Forest Corporation was established in which year? 1978. ISFR is published after 2 years. ये आपने याद रखना होगा. The states having largest area under forests are Madhya Pradesh, Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Odisha. तो आपने कहा the states having large area under forests. तो आपने कहा name the Indian states which have largest area under forests. मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश. ठीक है ना. पहला क्या है? मध्य प्रदेश. तो आपने मध्य प्रदेश में हाईएस्ट लार्जेस्ट एरिया. तो आपने विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट? में मध्य प्रदेश. उसके बाद अरुणाचल प्रदेश. उसके बाद छत्तीसगढ़. ठीक है ना. तो आपने याद रखना इसमें विच स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट? में मध्य प्रदेश. क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर? ठीक है ना. तो आपने इसमें विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर? मिजोरम. क्वेश्चन है नेम द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ J&K विद हाईएस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर? पुंछ, किश्तवाड़, कुपवाड़ा, डोडा. तो आपने इसमें नेम द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ J&K which have highest area under forest cover? इसका इसमें पुंछ, किश्तवाड़, कुपवाड़ा, डोडा. दिस मीन PKKD. तो आपने नेम द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ J&K विद हाईएस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर. इसका सही जवाब है. तो आपने नेम द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ J&K विद हाईएस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर? इसको पुंछ, किश्तवाड़, कुपवाड़ा, डोडा. क्वेश्चन आपने याद रखूंगा. गुच्ची मशरूम इज फाउंड इन एल्पाइन फॉरेस्ट्स ऑफ पीर पंजाल. तो आपने कहा गुच्ची मशरूम इज फाउंड इन एल्पाइन फॉरेस्ट्स ऑफ पीर पंजाल. बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है. गुच्ची मशरूम इज फाउंड इन विच फॉरेस्ट्स? इसका एल्पाइन फॉरेस्ट ऑफ पीर पंजाल. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द गुच्ची. तो आपने इसमें द गुच्ची मशरूम ग्रोज इन विच टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट? मॉइस्ट एल्पाइन फॉरेस्ट ऑफ पीर पंजाल. तो आपने कहा गुच्ची. तो आपने गुच्ची मशरूम ग्रोज इन. इसका सही जवाब है मॉइस्ट एल्पाइन फॉरेस्ट ऑफ पीर पंजाल रेंज. तो अपने गुच्ची मशरूम ठीक है ना. गुच्ची मशरूम ग्रो इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट्स? इसका सही है मॉइस्ट एल्पाइन फॉरेस्ट ऑफ पीर पंजाल रेंज. क्वेश्चन है व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ बिल्लू पाइन? इसका सही पाइनस वल्चेना. तो आपने इसमें व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ बिल्लू पाइन? इसमें पाइनस वल्चेना. व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ बिल्लू पाइन? व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ पाइन? इसमें पाइनस वल्चेना. तो आपने व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ पाइन? इसके पाइनस वल्चेना. तो आपने इसमें व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ पाइन? इसमें पाइनस वल्चेना. व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ पाइन? इसके कील. ठीक है ना. कील. तो आपने कायल याद रखना होगा. कायल. What is the botanical name of pine? इसका Pinus volcana. What is the local name of pine? इसके पे Kyle. Question है Deodar is which type of? इसका Deodar is typical conifer of Himalayan forest. सवाल बन सकता है Name the typical conifer of Himalayan forest. बहुत Name the typical. बहुत है Name the typical conifer of Himalayan forest with Deodar. बहुत सवाल बन सकता है इस तरह से भी which is the typical conifer of Himalayan forests? Which is the typical conifer of Himalayan forest with Deodar? Where is the headquarters of Jammu and Kashmir Forest Department? Srinagar. Question है CAMPA stands for Compassionary Afforestation Management and Planning Authority. क्वेश्चन है क्वेश्चन बन सकता है भोजपोत्रा और हिमालयन ब्रिज इज फाउंड इस एल्पाइन फॉरेस्ट. ठीक है ना. तो आपने ब्रिज इज फाउंड इन एल्पाइन फॉरेस्ट. तो आपने हिमालयन ब्रिज इज फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट? एल्पाइन फॉरेस्ट. हिमालयन ब्रिज इज फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट? एल्पाइन फॉरेस्ट. ब्रिज मीन्स एल्पाइन फॉरेस्ट. व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ ब्रिज? इसका ब्यूटुलस
Betula utilis. तो अपन को व्हाट इज द बॉटेनिकल नेम ऑफ ब्रिच, इसको बिटुलस बिटुला ब्यूटिला यूटिलिस, ठीक है ना. व्हाट इज द बॉटेनिकल नेम ऑफ ब्रिच, इसके में ब्यूटिला यूटिलिस. सवाल आपने याद रखना. बाजपोत्रा, तो अपने हिमालयन ब्रिज इज आल्सो कॉल्ड बाजपोत्रा. बहुत इंपॉर्टेंट. हिमालयन ब्रिज इज आल्सो नोन एज हिमालयन ब्रिज इज आल्सो नोन बाजपोत्रा. बाजपोत्रा और हिमालयन ब्रिज इज फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट? एल्पाइन फॉरेस्ट. इसमें ब्रिज इज फाउंड इन एल्पाइन फॉरेस्ट. व्हाट इज द बॉटेनिकल नेम ऑफ ब्रिज, इसको है ब्यूटिला यूटिलिस. क्वेश्चन है ग्रीन जेके ड्राइव इज पार्ट ऑफ विच मिशन? बहुत ग्रीन जेके ड्राइव, ग्रीन J&K ड्राइव, ठीक है ना. ग्रीन जेके ड्राइव इज द पार्ट ऑफ विच मिशन? इस पे ग्रेट ग्रीन इंडिया मिशन. तो अपने ग्रीन ग्रीन तो अपने ग्रीन जेके ड्राइव, बहुत ग्रीन जेके ड्राइव इज क्वेश्चन बनता है ग्रीन जेके ड्राइव इज द पार्ट ऑफ विच मिशन? फॉर ग्रीन इंडिया मिशन. फैक्ट आपने पीर पंजाल फॉरेस्ट रीजन लाइज मोस्टली इन southern and southern Shiwaliks. तो Pir Panjal forest region lies mostly in southern and southern Shiwaliks. Forest, how is the forest structure of Ladakh? Sparse vegetation and alpine meadows. तो how is the what is the forest structure of Ladakh? What is the forest structure of Ladakh? Sparse vegetation and alpine meadows. Question है what is the total geographical area of Jammu and Kashmir UT as per ISFR 2023? इसका जो है 54634 स्क्वायर किलोमीटर. तो व्हाट इज द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर UT डिजिटाइज्ड बाउंड्री एज पर ISFR 2023? इसको 54634 स्क्वायर किलोमीटर. आपने याद रखने का फैक्ट व्हाट इज द कैनोपी डेंसिटी ऑफ वेरी डेंस फॉरेस्ट? इसका इसमें मोर देन 70%. बहुत व्हाट इज द कैनोपी डेंसिटी ऑफ वेरी डेंस फॉरेस्ट? इसमें मोर देन 70%. व्हाट इज द कैनोपी डेंसिटी ऑफ मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट? 40 to 70%. व्हाट इज द कैनोपी डेंसिटी ऑफ ओपन फॉरेस्ट? इसका इसमें 10 to 40%. फैक्ट आपने थोड़ा जम्मू एंड कश्मीर हैज हाइस्ट ग्रोइंग स्टॉक ऑफ वुड पर हेक्टेयर इन इंडिया. तो जम्मू एंड कश्मीर हैज हाइस्ट ग्रोइंग स्टॉक ऑफ वुड पर हेक्टेयर इन इंडिया as per ISFR 2023. तो जम्मू कश्मीर हैज हाइस्ट ग्रोइंग स्टॉक ऑफ वुड. तो जम्मू एंड सवाल बनता है विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज हाइस्ट ग्रोइंग स्टॉक ऑफ वुड पर हेक्टेयर इन इंडिया, ठीक है ना. विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज हाइस्ट ग्रोइंग स्टॉक ऑफ वुड पर हेक्टेयर? इसका सुझाव है जम्मू कश्मीर. व्हाट इज द टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? इसका जो है 21346 स्क्वायर किलोमीटर. तो व्हाट इज द टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ जम्मू कश्मीर? 21346 which constitutes 39% of geographical area of UT, ठीक है ना. तो आपने इसमें what is the total forest cover of JK जम्मू एंड कश्मीर? 21346 स्क्वायर किलोमीटर. क्वेश्चन है the total forest cover of J&K comprise how much total geographical area of क्वेश्चन मिलता है how much percentage of UT's geographical area is under forest? 39%, ठीक है ना. 39%. एरिया वाइज आपने याद रखूंगा. पहला है ओपन फॉरेस्ट, उसके बाद है MDF, उसके बाद है VDF. पहला क्या है एरिया वाइज विच हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज? ओपन फॉरेस्ट, उसके बाद MDF, उसके बाद VDF. तो पहले आपने याद रखा पहला एरिया वाइज कौन सा बड़ा है? ओपन फॉरेस्ट. उसके बाद क्या है मीडियम डेंस फॉरेस्ट, उसके बाद है वेरी डेंस फॉरेस्ट. What is the net change in forest cover in J&K 2000 up to 2003? इसमें +83 स्क्वायर किलोमीटर. क्वेश्चन है what is the net change in forest cover? बहुत इंपॉर्टेंट है what is the net change in forest cover in J&K from 2021 to 2023? इसमें +83. क्वेश्चन है what is the net change in forest cover in J&K? इसमें +83 स्क्वायर किलोमीटर. क्वेश्चन है which district has largest forest cover in Jammu and Kashmir? इसका जो है पुंछ absolute area. Followed by Kishtwar, Kupwara, Doda. तो आपने which district of Jammu and Kashmir has largest forest cover? So Poonch. Followed by Kupwara, Kishtwar, Doda. ठीक है ना. Sorry. The which district of Jammu and Kashmir has highest forest cover? इसका इसमें Poonch. Followed by Kishtwar, Kupwara, Doda. Poonch, Kishtwar, Kupwara, Doda. Question है which district of Jammu and Kashmir has highest percentage under forest? Kupwara. Which district of Jammu and Kashmir has lowest percentage under forest? Srinagar. What is the recorded forest area of J&K? Is 61%. What is the recorded forest area of J&K? Is 61%. Question है which shares largest inside recorded forest area? So almost which type of forest shares largest in recorded forest area? So MDF, that is moderate dense forest, ठीक है ना.
क्वेश्चन बनता है विच फॉरेस्ट्स शेयर्स लार्जेस्ट इन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, इसका सही जवाब है विच फॉरेस्ट शेयर्स लार्जेस्ट एज पर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, इसमें MDF दैट इज मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट। क्वेश्चन है व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ दिदार, इसमें सेडरस दिदारा। क्वेश्चन है विच ट्री इज नोन एज वुड ऑफ गॉड, इसमें दिदार, इट इज ए सेक्रेटरी। सवाल पूछता है विच ट्री इज नोन एज वुड ऑफ गॉड, इसमें दिदार। क्वेश्चन है हिमालयन बिल्लू पाइन इज कॉल्ड, इस पे कायर। सवाल बनता है व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ हिमालयन बिल्लू पाइन, इसका इस पे कायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ हिमालयन बिल्लू पाइन, इस पे कायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ हिमालयन बिल्लू पाइन, इसके पे कायर और यारकुल, ठीक है ना। ब्रिच ट्री इज लोकली कॉल्ड एज बुर्जू, ब्रिच ट्री, तो आपने बोला बुर्जू इज द लोकल नेम ऑफ बीच ट्री, इसमें ब्रिज ट्री। बुर्जू इज द लोकल नेम ऑफ बीच ट्री, इसका सही है ब्रिज ट्री। तो आपने बुर्जू इज द, बहुत इंपॉर्टेंट, बुर्जू इज द लोकल नेम ऑफ बीच ट्री, इसमें ब्रिज ट्री। क्वेश्चन है ब्रिमजी इज द लोकल नेम ऑफ बीच ट्री, इसमें नेटल ट्री। ब्रिमजी इज द लोकल नेम ऑफ बीच ट्री, इसमें नेटल ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिमजी इज द लोकल नेम ऑफ बीच ट्री, इसके में नेटल ट्री। क्वेश्चन है the forests which shed their leaves during dry season to conserve water are called deciduous trees। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है the trees which shed their leaves during dry season to conserve water are known as deciduous trees। क्वेश्चन है what is the carbon stock density of J&K forest, 167.1। तो आपने कहा what is the carbon stock density of J&K forests, बहुत इंपॉर्टेंट what is the carbon stock density of JK forests, बहुत इंपॉर्टेंट what is the carbon stock density of Jammu Kashmir forests, बहुत इंपॉर्टेंट what is the carbon density, what is the carbon stock density of Jammu Kashmir forests, 167.1। the Jammu Kashmir forest cover trend is gradually, what is the Jammu Kashmir's forest cover trend is gradually increasing especially in open forests। क्वेश्चन है विच ट्री स्पीशीज आर मोस्ट डोमिनेंट इन फॉरेस्ट एंड J&K, बहुत इंपॉर्टेंट विच ट्री स्पीशीज आर मोस्ट डोमिनेंट इन फॉरेस्ट ऑफ J&K, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या बन सकता है इस तरह नेम द ट्रीज विच आर मोस्ट डोमिनेंट इन फॉरेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बहुत इंपॉर्टेंट नेम द ट्रीज विच आर मोस्ट डोमिनेंट इन फॉरेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसमें पाइनस वालचैना। तो which name the trees which are dominant in the, which trees are most dominant in forests of Jammu and Kashmir, इसमें Pinus valchana, Pinus roxburghi, Cachu cedrus didara। क्वेश्चन है मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इज फाउंड इन एट विच अल्टीट्यूड, सवाल बनता है मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इन जम्मू कश्मीर इज फाउंड एट विच अल्टीट्यूड, इसका 2000 to 3000 मीटर। तो आपने मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इज फाउंड एट, तो इन J&K मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इज फाउंड एट विच अल्टीट्यूड, इसमें 2000 to 3000 मीटर। व्हेन वाज जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट पॉलिसी लॉन्चड, इसका 2010। क्वेश्चन है व्हेन वाज जम्मू एंड कश्मीर स्टेट्स और व्हेन वाज जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी पासड, इसमें 2010, ठीक है ना 2010। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट लॉन्चड ए फॉरेस्ट पॉलिसी विच एम्ड एट कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, रिहेबिलिटेशन, प्रोटेक्शन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड, क्रिएटिंग ए सस्टेन्ड पीपल्स मूवमेंट फॉर हेल्दी forests in the state। Important objectives of state forest policies are to preserve natural forests, to restore degraded forests, to improve productivity of existing forests, use integrated watershed management techniques, to develop forest fringe, to develop forest fringe belt into high production tree strips। to what are the important objectives of state forest policies is to preserve natural resource, to restore degraded forests, to improve productivity of existing forests, encourage forestry activities, schemes and programs, use integrated watershed management technique, to develop forest fringe belt in high production tree strips। अब बात करते हैं initiatives taken by the J&K government in order to conserve forests। अब बात करते हैं initiatives taken by the J&K government in order to conserve the forests, ठीक है ना। तो आपने इसमें initiatives and तो आपने central and state government initiatives for wildlife protection। तो आपने what are the various central and state government initiatives for wildlife protection, इसका जो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, प्रोजेक्ट हांगुल, मार्खोर रिकवरी प्रोग्राम। पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट हांगुल के बारे में।
The Jammu and Kashmir government prepared a project Hangul for the protection of Hangul or Kashmir stag habitat in 1970. सवाल बनता है in which year project Hangul was launched? बहुत इंपॉर्टेंट है. In which year project Hangul was launched? इसमें 1970. बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है. In which year project Hangul was launched? इसमें 1970 with the help of IUCN. IUCN stands for International Union for Conservation of Natural Resources and World Wide Fund. WWF stands for World Wide Fund. सवाल बनता है project Hangul was launched by Jammu and Kashmir government in collaboration with IUCN and WWF. सवाल बनता है when was project Hangul launched? इसमें 1970. क्वेश्चन है the Hangul comes under which schedule of Wildlife Protection Act 1972? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. The project Hangul, बहुत इंपॉर्टेंट. The Hangul, सवाल बनता है the Hangul comes under which section of Wildlife Protection Act 1972 and Jammu and Kashmir Wildlife Protection Act 1978? सवाल इस तरह से बनता है in which schedule. सवाल बनता है which schedule of Jammu and which schedule of wildlife, तो which schedule of wildlife, तो which schedule, सवाल बनता है which schedule of Wildlife Protection Act 1972 and Wildlife Protection Act 1978 contains the name Hangul? इसका schedule first. Its population increased till 2009 and after 2009 its population started decline. ठीक है ना. 2009 तो बनेगा the population of Hangul started increased till 2009 and after 2009 the population of Hangul started declined. As per latest census 2017 its number has fallen drastically. क्वेश्चन आपने याद रखना. To protect Hangul, a captivity breeding center was opened at which place? Shikargarh. बहुत इंपॉर्टेंट है. To protect the Hangul, a captivity breeding center was opened at Shikargarh on Srinagar Anantnag highway by the state's wildlife department. ठीक है ना. But it could not function and has been dysfunctional and non-operative. क्वेश्चन है तो आपने इधर इसमें Hangul and Markhor are contained in which schedules of Wildlife Protection Act? इसका शेड्यूल फर्स्ट. ठीक है ना. शेड्यूल 1. अब बात करते हैं प्रोजेक्ट सनो लेपर्ड के बारे में. क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री लॉन्चड प्रोजेक्ट सनो लेपर्ड? इसके इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट फॉरेस्ट. तो विच मिनिस्ट्री लॉन्चड द प्रोजेक्ट सनो लेपर्ड? इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट. क्वेश्चन है व्हेन वाज प्रोजेक्ट सनो लेपर्ड लॉन्चड? इसमें 2009. बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हेन वाज प्रोजेक्ट सनो लेपर्ड लॉन्चड? 2009. तो आपने याद रखना इसमें द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चड द प्रोजेक्ट सनो लेपर्ड इन 2009 इन द ट्रांस हिमालयन रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश. क्वेश्चन बनता है प्रोजेक्ट हांगुल वाज. क्वेश्चन है नेम द स्टेट्स. बहुत नेम द स्टेट्स इन विच प्रोजेक्ट हांगुल नेम द स्टेट्स इन विच प्रोजेक्ट सनो लेपर्ड हैज बीन लॉन्चड. बहुत नेम द स्टेट्स इन विच प्रोजेक्ट सनो लेपर्ड हैज बीन लॉन्चड. बहुत नेम द नेम द स्टेट्स ऑफ J&K नेम द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन विच प्रोजेक्ट सनो लेपर्ड हैज बीन लॉन्चड. इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश. तो आपने इसमें प्रोजेक्ट सनो लेपर्ड इज तो इन विच स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया. सवाल बनता है द प्रोजेक्ट सनो लेपर्ड हैज बीन लॉन्चड इन विच. सवाल बनता है नेम द स्टेट्स इन विच प्रोजेक्ट सनो लेपर्ड हैज बीन लॉन्चड. इसका सही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश. द एम ऑफ द प्रोजेक्ट सनो लेपर्ड is to safeguard and conserve India's natural heritage of high altitude prey wildlife population and their habitats. तो what is the aim of project Snow Leopard? इसका the main aim of project Snow Leopard is to safeguard and conserve India's natural heritage of high altitude prey wildlife populations and their habitats. ठीक है ना. तो आपने what is the main objective of project Snow Leopard? इसमें the main objective of project Snow Leopard is to safeguard and conserve India's natural heritage of high altitude prey wildlife population and their habitats. What is the main aim of project Snow Leopard? The main aim of project Snow Leopard is to safeguard and conserve India's natural heritage of high altitude. What is the aim of project Snow Leopard? The aim of project Snow Leopard is to safeguard and conserve India's natural heritage of high altitude prey wildlife population and their habitats. The project Snow Leopard also aims to promote conservation through participative policies and actions. The erstwhile state of Jammu and Kashmir has about 60% of the
प्रोजेक्ट एरिया देखिए, तो आपने कहा द एरस्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज 60% ऑफ द प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, ठीक है ना, 60% एंड 65% ऑफ द स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन लिव्स इन JNK, ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट मार्खोर के बारे में। मार्खोर रिकवरी प्रोग्राम वाज लॉन्चड अंडर विच अंडर इसका कैंपा, सवाल बनता है मार्खो रिकवरी प्रोग्राम वाज लॉन्चड अंडर, इसका कैंपा, सवाल बनता है मार्खो रिकवरी प्रोग्राम वाज लॉन्चड अंडर, इसका कैंपा। द मार्खो रिकवरी प्रोग्राम वाज लॉन्चड इन विच ईयर 2019, सॉरी, मार्खो रिकवरी प्रोग्राम वाज लॉन्चड अंडर, इसका कैंपा। मार्खो रिकवरी प्रोग्राम वाज लॉन्चड इन विच ईयर 2009। द मार्खो रिकवरी प्रोग्राम was formulated by the Wildlife Protection Department Jammu and Kashmir, ठीक है ना, तो आपने कहा who formulated बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, who formulated Marco recovery program, बहुत इंपॉर्टेंट who formulated Marco recovery program, इसके Wildlife Protection Department जम्मू कश्मीर। तो आपने इसमें who formulated Marco recovery program, इसके Wildlife Protection Department जम्मू कश्मीर and supported by central government, Ministry of Environment and Forests। सवाल बनता है मार्खो रिकवरी प्रोग्राम वाज फॉर्मुलेटेड एट विच प्लेसेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्खो रिकवरी प्रोग्राम अंडर कैंपा वाज लॉन्चड एट विच प्लेसेस, इसका सही जवाब है क्वेश्चन बन सकता है मार्खो रिकवरी प्रोग्राम अंडर कैंपा वाज फॉर्मुलेटेड एट विच प्लेसेस, हेरपोर, लच्छीपुर, लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आपने कहा द मार्खो रिकवरी प्रोग्राम अंडर कैंपा वाज लॉन्चड, द मार्खो रिकवरी प्रोग्राम अंडर कैंपा वाज फॉर्मुलेटेड इन हेरिपोरा, लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड काजीनाग नेशनल पार्क। सवाल बनता है नेम द स्पॉट्स इन विच मार्खो रिकवरी प्रोग्राम वाज लॉन्चड, नेम द स्पॉट्स या नेम द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन विच मार्खो रिकवरी प्रोग्राम वाज लॉन्चड, इसका इसमें हेरिपोरा, लच्छीपुरा, लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आपने इसमें नेम द स्पॉट्स इन विच मार्खो रिकवरी प्रोग्राम वाज लॉन्चड, हेरिपोरा। तो आपने नेम द स्पॉट्स इन विच मार्खो रिकवरी प्रोग्राम वाज फॉर्मुलेटेड, इसका इसमें हेरिपोरा, लच्छीपुरा, लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड काजीनाग नेशनल पार्क। The Markhor recovery program was formulated to protect Markhor wild goat from hunting by local communities. Peer Panjal Markhor is the largest wild goat in the world. सवाल बनता है which is the largest wild goat in the world, इस पे Peer Panjal Markhor, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। which is the largest, सवाल बनता है which is the largest wild goat in the world, इसके पे Peer Panjal Markhor, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। which is the largest wild goat in the world, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। which is the largest wild goat in the world, इस पे Peer Panjal Markhor। क्वेश्चन है Peer Panjal Markhor which is considered as largest wild goat in the world is found in, इसके जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन है द मार्खोर कम्स अंडर विच शेड्यूल, इसके शेड्यूल फर्स्ट स्पीशीज ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1978। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज के बारे में। क्वेश्चन बनता है वाइल्ड लाइफ वीक इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ, इसका फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। क्वेश्चन है जम्मू एंड कश्मीर हैज, क्वेश्चन बनता है जम्मू एंड कश्मीर हैज हाउ मेनी टोटल नेशनल पार्क्स, 4 नेशनल पार्क्स, 14 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, 14 वेटलैंड रिजर्व, 16 कंजर्वेशन रिजर्व्स, ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। क्वेश्चन है मलबरी ट्री के बारे में, तो मलबरी से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज देखेंगे। मेजर ट्रीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पहले बात करते हैं चिनार ट्री के बारे में। व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ चिनार ट्री, इसको प्लेंटेनस ओरिएंटलिस। द चिनार ट्री इज, व्हाट इज द कश्मीरी नेम ऑफ चिनार ट्री, बोइन।
The chinar tree is found everywhere in Kashmir, even inside lakes, Char Chinar, near Sona Lake, near Hazrat Bal Dal Lake. And the chinar tree is which type of tree? Is deciduous tree. Both of them. Chinar tree is which type of tree? Is deciduous tree. Chinar tree traces its origin to Greece. It was brought by Zainul Abidin here in Jammu Kashmir. तो आपने उसमें many references convey that Chinar has been an ancient tree in Kashmir Valley that widely revered a goddess Bhavani. ठीक है ना, Bhavani. It was also called as Bhavani. तो आपने as per many researches, the Chinar tree is also called as Bhavani. ठीक है ना, तो many references convey that the Chinar tree has been an ancient tree in Kashmir Valley, revered as goddess Bhavani. So Chinar tree is also called as Bhavani. Some Sanskrit. What is the Sanskrit name of Chinar tree? इसका इसमें Bhuvan Vani. तो आपने इसमें what is the Sanskrit name of Chinar tree? इसको Bhuvan Vani. तो आपने what is the Sanskrit name of Chinar tree? इसको Bhuvan Vani. तो आपने इसमें what is the Sanskrit name of Chinar tree? इसको Bhuvan Vini. In Rajtarang Kalhan called Chinar tree as इसको Vata tree. तो आपने what is the name of Kalhana? What is the name of Chinar tree as per Kalhana? Both of them. What is the name of Chinar tree as per Rajtarangni? तो आपने in book Rajtarangni Kalhana called Chinar tree as इसको Vata tree. The Kashmiri credits Sultan Zainul Abidin for extent encouraging plantation of Chinar tree all over the area. ठीक है ना, तो आपने अगर इसमें at the confluence of Sindh and Vistista ये आप छोड़ो, at the confluence of rivers Sindh and Vistista near Shadipura and Kashmir, a Chinar tree is growing for many centuries. The Kashmir Pandit call Chinar tree as Pragyatic Bhuin. तो आपने कहा the Pandits, what does the Pandits call Chinar tree? इसको Pragyatic Bhuin. Question है popular tree is used for fruit packing. ठीक है ना, some experts believe that ये आप छोड़ो willow tree weir in Kashmir. ठीक है ना, it is famous for willow tree is famous for making cricket bats. Where is cricket bat industry localized? Where is cricket bat industry located? इसमें Sangal Hamla village near Bijbihara. Sangam Hamla. ठीक है ना, Sangal Hamla village. Where is cricket bat industry localized in J&K? इसमें Sangam Hamla village near Bijbihara town. The dried willow leaves. तो the dried leaves of willow are known as batchi in Kashmir. तो the dried leaves of willow are known as इसका batchi in Kashmir. Question है which district used to be the rich source of Didar wood? इसको Doda district. बहुत बड़ा क्वेश्चन है. Which district used to be rich source of Didar wood? इसको Doda. Himalayan billow pine. The Himalayan billow pine. आज वन is kair. ठीक है ना, the Himalayan billow pine is known as kair or yarikul. ठीक है ना, it is used for making doors, windows. What is the popular saying about Himalayan billow pine? ठीक है ना, billow pine का चीज बना कायर्स कोशर यार गो कायरनार. What is the local name of nettle? इसका सही जवाब है ब्रिमजी. What is the botanical name of nettle? इसका सही Cactus australis. तो आपने को what is the botanical name of nettle tree? इसका Cactus australia. तो आपने इसमें what is the botanical name of nettle tree? इसका सही जवाब है Cactus australia. What is the botanical name of nettle tree which is locally known as Brimji? इसका सही जवाब है सवाल बनता है what is the local name of nettle tree? इसका Brimji. What is the botanical name of nettle tree? इसका इसमें Cactus australis. Himalayan silver fir. The Himalayan silver fir is known as Badal in Kashmir. सवाल बनता है what is the local name of silver fir? What is the local name of fir? इसका इसमें Badal.
व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ सिल्वर फिर, इसके पे बदल बुदल। व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ सिल्वर फिर, इसके पे बदल। व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ एलम, इसके पे ब्रन। व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ ब्रन, इसके से जो है व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ ब्रन, इसके पे व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ एलम, इसके पे ब्रन। या व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ एलम, इसके जो है ब्रन। व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ एलम, इसके से जो है ब्रन। व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ ब्रिज, इसके पे बुर्जा, ठीक है ना, बुर्जा। तो आपने कहा व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ ब्रिज, इसका से बुर्जा और भोजपात्रा। तो आपने कहा व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ ब्रिज, इसका से बुर्जा, ब्रिज बुर्जा, विच इज ऑल्सो नोन एज भोजपात्रा, भोजपात्रा। मस्क ट्री इज कॉल्ड, बबूल, ठीक है ना। मस्क ट्री को हम दूसरा नाम देते हैं बबूल। क्या, मस्क ट्री, मस्काइट ट्री, मस्किटो ट्री इज नोन एज बबूल। मस्क ट्री इज नोन एज बबूल, ठीक है ना। मस्क ट्री इज नोन एज किकर कुल इन कश्मीर। व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ मस्क ट्री और बबूल, इसके समय किकर कुल, ठीक है ना। व्हाट इज द कश्मीर, व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ, व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ मस्क ट्री और बबूल, इसके समय किकर कुल। क्वेश्चन है व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ साइप्रस, इसका सर्वकुल। व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ साइप्रस, इसका सर्वकुल। इट इज ए कॉनिफेरस, इट इज ए कॉनिफेरस, सर्वकुल क्या है, कॉनिफेरस, ठीक है ना। तो आपने कहा द साइप्रस, व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ साइप्रस, इसमें सर्वकुल। क्वेश्चन है व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ टिथेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ टिथेन, इसका जो है आर्तेमिसा एब्स्थीनियम। व्हाट इज द, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ टिथवन, इसका जो है सवाल बनता है नेम ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्लांट्स, इसका जो है टिथेन, बिल्को, दतर, ठीक है ना। ये आपने याद रखूंगा। What is the botanical name of Tetwan? What is the botanical name of Tetwan? इसका सिर्फ है Antimisia absthium, तो आपने absthium. What is the botanical name of Tetwan? इसका absthium. तो what is the botanical name of Tetwan? इसका है Artemisia absthium. What is the botanical name of Datur? इसका है Datura citramonium. तो what is the botanical name of Datur? इसका है Datura citramonium. तो आपने कॉमन ट्रीज इन जम्मू रीजन, सॉल्व नेम कॉमन ट्रीज ऑफ जम्मू रीजन, इसके बाद किकर, बीर, शीशम, पाइपल, बनियान, मैंगो, पालम। व्हाट आर द कॉमन ट्रीज इन कश्मीर, इसके बाद चीर, दिदार, सपरस, ओक, वॉलनट, पॉपुलर। व्हाट आर द कॉमन ट्रीज फाउंड इन लद्दाख, इसके बाद जिनिपर्स, फिर्स, रोंड्रान। क्वेश्चन है द कॉमन हिमालयन ओक इज नोन एज, इसका सच में कैकुरस लिक्ट्रोफोरा, लिक्ट्रे चोपरा। तो आपको व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ ओक, व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ ओक, इसका कैरसस